छत्तीसगढ़ की पावन धरा में बसे ग्राम जड़जड़ा के वस्तली में करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहिनी मल्ला यवा दुरिया मल्ला अजय समिति के भैया मल्ला गाँव के जम्मो देवी देवतला नानी नानी लिखा मल्ला मानस बगीला प्रफुल्लित करिया संचालक भैया जिला अवैया जवैया गवैया बजैया संत श्रोता समाजला हमर विद्या देवी शारदा संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आओ दीदी हो, आज बड़े ही सौभाग्य है कि जम्मू जन के जो मैया दुलार है ना, तभी तो आज परमात्मा के कृपा होइस तो अब जम्मू जन के दर्शन करे के सो अवसर मिले दीदी। तो आओ चलथन जी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्री रामचरित्र मानस में 7 कंठ लिखे दीदी हो। 7 कांड 7 सुड़ी हरम माता मन के लिए होती 7 फेरा 7 वचन। और बाबा जी लिखते कि मेरा मुझ में है नहीं, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोर। 7 समुद्र स्याही करूं, 7 समुद्र स्याही करूं, कलम करूं बोले राय, इस सारी धरती कागज करो फिर भी हरि गुने लिखने न जाए। धरती ला कागज बना दिए जाए, 7 समुद्र ला स्याही बना दिए जाए। प्रभु की गाथा है ना, आदि ही अनंत ही आकथनी है, आलेखनी ही लेखी नहीं जा सके। तभी तो 1000 मुख वाले से सनांगे सरदा नेति नेति कहकर अपन वाणी रविराम दे दी संत भला एक अबला नारी प्रभु के काबा खान कर सबको फ्री बताए के प्रयास करथन। तो आओ चल पढ़ते दीदी हो पंचम सुकन सुंदरकांड दोहा नंबर 1 माँ बाबा जी लिखते हनुमान ते ही पारिशा कर पुन की प्रणाम, हनुमान ते ही पारिशा कर पुन की प्रणाम। राम काज बिने बिना मोहि कहाँ विश्राम के भजले हरि हरि मनवा हरि हरि भजले हरि हरि मनवा हरि हरि। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। पंचम सुकान सुंदरकांड दोहा नंबर 1 दीदी हो, जहाँ हनुमान जी महाराज भक्ति के पत्ता लगाए बर चल पड़े दीदी। पूरा वानर सेना चढ़ पल है ना। हम कथन के आज देखो तो भगवान जी जो नारायण से लीला करते हम मानव मन के दीदी है और 14 वर्ष वनवास पिता की आज्ञा ला पूरा करे बर बन मगे दीदी। बन मगे तो सबके लिए गए है ना, रिश्ता नाता ला बनाए के लिए हमारे मन के लिए, हम मानव मन के लिए, मानव मला ऐसे बनना है करके बनाए के लिए बन में चल पड़े दीदी है। 14 वर्ष वनवास हम कथन के रावण के लिए सुनाना दीदी हो, बल्कि गौ ब्राह्मण देवता संत ऋषि मुनि सबके हित करे के खातिर आज भगवान नारायण से लीला करे बर धरती में दीदी हो। और जब जब धर्म पे हानि होती है, धरती में पाप अत्याचार बढ़ जाते ना, तो इला हल्का करे बर किसी न किसी रूप लेकर के धरती को उद्धार के लिए भगवान जी आते। और भक्त के भक्ति में इतना शक्ति होते दीदी हो कि आए बढ़ पड़ते भगवान जी ला है ना, प्रभु यहाँ ये आए ला पड़ते। और बाबा जी हमारे मानव मन के लिए एक आदर्श ला दे श्री रामचरित्र मानस ला दीदी हो। पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया है। पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया है। अल्लाह ने खुशियों से सहलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरित्र मानस को देकर मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है। हम मानव मन के लिए मुक्ति का मार्ग श्री रामचरित्र मानस दर्पण है दीदी हो। आओ दीदी हो, आज चलथन जो भगवान जो है प्रभु जो है आज बालिया जो है मित्रता करते हैं ना, सुग्रीव से मित्रता करते दीदी हो। हम कहें ना कि हर रिश्ता नाते ला बनाते हुए आज देखो तो एक पुत्र के जो है, एक पुत्र के आदर्श का होते है ना, तो पिता जो है आज्ञाकारी पुत्र बन करके एक आज्ञाकारी शिष्य और एक मित्र मित्रता कैसा निभाना चाहिए। और चल पड़े दीदी हो है ना, भक्त के खातिर जब सुग्रीव और राम जी में मित्रता होते 14 वर्ष वनवास जो होते, जी हाँ माता जगत जननी के हरण हो गए दीदी हो, तो खोजते खोजते यहाँ पहुँचते सुग्रीव के पास में मित्रता होते। तो आज देखो वानर सेना सुग्रीव अंगद जो है ना निकल पड़े दीदी हो। कहाँ अंगद जो है नल नील है, जामवंत महाराज जी है, हनुमंत लला जी है, जो हनुमंत लला जो परमात्मा के जो भक्ति के लिए आज जन्म ले है दीदी हो। तो चल पड़ते धुनते धुनते जब प्यासा लगते तो कहाँ पहुंचे हुए है स्वयं प्रभा के गुफा में स्वयं प्रबल सारी चर्चा बताते दीदी हो है ना कि हम राम भक्त। और माता जगत जननी जान के खोज करते करते यहाँ तो माता जो है आज स्वयं प्रभा रास्ता बताते कथे भैया है ना। मैं तो सहायता नहीं कर सको लेकिन अपन शक्ति से दूरदृष्टि से बतावा तू कथे, मैं वही पहुंचा दूं जहाँ माता है, वही आंख बंद कर लो। लेकिन बंदर चंचल होते दीदी हो स्वभावमान है ना, लेकिन सब जो है वानर सेना जीतते भी है
है ना, जामवंत नल नील अंगद जी महाराज जब स्वयं प्रभा कहे कि अपन शक्ति से मैं वही पहुंचा देता हूँ, तो वानर सेना लग कहे कि आंख बंद कर लो, सब वही आंख खोलोगी तो माँ सामने होगी, लेकिन बीच में आंख लग खोल देते, बंदर चंचल होते दीदी हो ना, कहे भैया आंख बंद किए है, तपस्वनी है, जादुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देंगे। तो बीच में आंख खोले तो कहाँ, समुद्र के पार में। अब समुद्र के पास में आंख खुले हुए दीदी हो, तो समुद्र के पास आंख खोले तो वहां पे रहते कौन, वहां पे रहते जहां संपाति जटाइयों के भाई, जो जटायु आज जो परमात्मा के हाथ प्रभु की गोदी में थे, आज गोदी में मौत रखे दीदी हो, ये जटाइयों के भाई संपाति पक्षी है ना। वहां संपाति पक्षी में मुलाकात होते दीदी हो, तो हम लोग नदी पार कर दूर दृष्टि जाना है, तो कहते भैया मैं तो बुढ़ापा हो गया है ना, तो मैं अपन दूर दृष्टि से कुछ सहायता तो नहीं कर सके, मैं जो वही जटाइयों के भाई संपाति हरो, लेकिन मैं कुछ सहायता नहीं कर सको, लेकिन दूर दृष्टि से मैया कहाँ है वाला देख सकता हूँ। अशोक कथे की लंका माँ है ना, एक बगीचा है जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे में माता बैठे हुए है, तो वहां पता लगाना है, जाना है तो ये समुद्र ला पार करे बढ़ पड़िए, तो समुद्र ला पार करना है तो अपन अपन थाला बताए बर लगा थे दीदी हो, है ना। अंगद जी महाराज कहते भैया सबसे बड़ी है अध्यक्ष है, जाना है सबसे पहले अंगद जी महाराज जाए, है ना। तो अंगद कहे मैं अगर जाए बर तो चल दो, लेकिन आए बर असमर्थ है, काबर काबर लंका जो है ना माया की नगरी दीदी हो, है ना, जहाँ लंकापति रावण रही थे और हरण करके ले गए लंकापति, भक्ति ला प्रेम से पाए जा सकते दीदी हो। तो यहाँ पे देखो अंगद जी महाराज अपन समर्थन बताते, जाए बर तो चल दो, लेकिन माया की नगरी है आए बर समर्थन, नल नील भी बताते ही चला, और जामवंत भी कहे लगा थे भैया मैं तो जाए बर चल दूँ जी, काबर अभी बुढ़ापा हो जी, आज बर असमर्थता है। वो समय जब जवान रहे हो ना, तो जैसे प्रभु जब बलि के घर में दान मांगे बढ़ जाते है ना, 52 अवतार जब ले रहे थे बलि के घर में जाते, तो एक पग नाकती ही में 7 प्रतीक्षण कर लेते रहे, होता ना जो है शक्ति रही सकी अभी मोर में है चली सकती, तो चारों तरफ घूम के देखते दीदी हो, तो हनुमान जी महाराज चुप पे बैठे रहते है ना। हनुमान जी महाराज ने याद दिलाते, तभी कहते अब की युवा साथी जो है कहीं भी अगर जाए, अगर सत्संग में भी जाए, कहीं भी जाए, तो हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों के साथ में एक बूढ़ा का होना, जो जवान का होना बहुत जरूरी दीदी हो, काबर हमारा रास्ता जब भटक जाते ना, तो ऐसे जो बूढ़ा पर थे बुजुर्ग वही सही साथ देते। जामवंत आज हनुमान जी महाराज चुप पे बैठे हुए, जामवंत याद दिलाते, कहे हनुमान जी आप काहे चुप पे साधे बैठे हो जी, आपको तो भक्ति के लिए पता लगाना है, आपका जन्म ही राम कार्य के लिए हुए है। अंगद जी महाराज कहे, जामवंत हनुमान जी को कहे हनुमान जी जागो, चुप पे काहे बैठे हो, कहे कि हो धीरे उठो बल धीरे उठो या जंगी काम तुम्हारा है, हो धीरे उठो बल धीरे उठो या जंगी काम तुम्हारा है, जिस बल से तूने सूर्य को क्रस किया उस बल को कहाँ रख छोड़ा है। कहे हनुमान जागो, हे वीर पुत्र जागो, याद करो उस बल को जिस बल से तूने बाल अवस्था में ही फल समझकर मुंह में दबा लिया था सूर्य को, कहाँ है उस बल, आपका जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। जब इतने बात सुने दीदी हनुमान जी महाराज, तो राम नाम का दीवाना है हनुमान जी महाराज, राम नाम का प्रेमी है राम हनुमान जी महाराज, तभी तो भैया आज वास है हनुमान जी के हृदय में, कौन राम जी। हनुमान जी महाराज जब इतने किए तो बहुत बड़ी शिला में जा खड़े, कहे मुझे राम कार्य का जन्म हुआ है, तो बड़े से शिला में खड़े होते दीदी हो, और जैसे श्री राम जी का घोष करते ना, तो वो शिला जो पत्थर रहते तो पत्ताल में जाते है ना। अब आगे की वो चल पड़े है दीदी हो, भक्ति के पता लगाना है, तो हनुमान जी महाराज राम जी के जो घोष लगाते हैं, मुझे भक्ति के पता लगाना है, परमात्मा कार्य के लिए जाना है, तभी कहते दीदी हो हमारे जीवन भी ऐसे आ जाए ना, परमात्मा कार्य के जीवन कर जाना चाहिए। जिंदगी चले तो समझना शुभ है, जिंदगी चले तो समझना शुभ है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है, अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल श्री राम है, श्री राम है, श्री राम है। तो हनुमान जी महाराज चल पड़े दीदी भक्ति के पता लगाए पर, जैसे ही पता चलते ना, तो कहाँ जो मैनाक पर्वत है ना, राम का जो मैनाक पर्वत जो ऊपर आते, हनुमान जी ने कहे कि राम भक्त है, इनको राम भक्त को जो है प्रणाम करो, जरूरत है विश्राम की जरूरत है, तो मैनाक पर्वत जो ऊपर आते, तो राम जो हनुमान जी महाराज कहे लगे कि हनुमान जी आप पहले विश्राम करिए, तो कहे राम काज की देह बिनु मोहि कहाँ विश्राम प्रणाम करते दीदी हो, है ना। अब प्रणाम करके तुरंत निकल पड़ते हनुमान जी महाराज कहते, मैं जब तक भक्ति का माता का पता न लगा लूं तब तक से मुझे विश्राम नहीं। तो हनुमान जी महाराज चल पड़े दीदी हो, आगे चलते मचन पे आगे की गाथा। लखनी सिंह राम चंद्र
शंकरी वो दीदी रामायण मा वो वाणी हावे वो सुन ले वो दीदी रामायण मा वो वाणी हावे वो सुन ले वो दीदी रामायण मा वो वाणी हावे वो सुन ले वो दीदी रामायण मा वो वाणी हावे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी हावे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी हावे वो अवधपुरी की राजा दशरथ घर जन्म लिए चारों भाई जो मुट्ठू मुकरी की चारों ललना सबसे बड़ी रघुराई अवधपुरी के राजा दशरथ घर जन्म लिए चारों भाई जो मुट्ठू मुकरी की चारों ललना सबसे बड़े रघुराई अवधपुरी की राजा दशरथ घर जन्म लिए चारों भाई जो मुट्ठू मुकरी की चारों ललना सबसे बड़ी रघुराई अवधपुरी के राजा दशरथ घर जन्म लिए चारों भाई जो मुट्ठू मुकरी की चारों ललना सबसे बड़े रघुराई अवधपुरी के नर नारी सोहर मंगल गावे वो अवधपुरी के नर नारी सोहर मंगल गावे वो प्रगति पाला दीन दयाला तोर गुण गावे वो प्रगति पाला दीन दयाला तोर गुण गावे वो सुने वो दीदी रामायण वो वाणी आवे वो सुने वो दीदी रामायण वो वाणी आवे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी आवे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी आवे वो माला मोती लुटावा घरिया के नामा तीनों रानी चौपुरावा खुशी के मारे राजा दशरथ माला मोती लुटावा घरिया के नामा तीनों रानी चौपुरावा खुशी के मारे राजा दशरथ माला मोती लुटावा घरिया के नामा तीनों रानी चौपुरावा खुशी के मारे राजा दशरथ माला मोती लुटावे वो घरिया के नामा तीनों रानी चौपुरावे वो तुलसीदास के लिखे रामायण मा वाणी हावे तुलसीदास के लिखे रामायण मा वाणी हावे बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी आवे बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी आवे सुने वो दीदी रामायण मा वो वाणी हावे वो सुने वो दीदी रामायण मा वो वाणी हावे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जगा दानी के कहानी हावे वो
पड़े ऋषि मुनि सदा धर्म की कहानी आवे बोल। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम जात पवन सुख देव हन देखा जाने के हो बल बुद्धि विशेष सुरसा राम रहिन के माता पटहीन आई कहते ही बाता पटहीन आई कहते ही बाता। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। ताओ दीदी हो हनुमान जी महाराज भक्ति के पता लगाए चल पड़े दीदी। और जब कभी भी हम अच्छे कार्य के लिए चल पड़े भक्ति कार्य के लिए चल पड़े तो सच्ची बात है बीच में विघ्न बाधा होते है ना। और जब तक प्रभु पे विश्वास है और प्रभु पे विश्वास है तो प्रभु अपन भक्त के विश्वास ला पूरा करे बर जरूर आते दीदी हो है ना। प्रभु भी विश्वास है और विघ्न बाधा आते हमारे बीच में तो अपन भक्त के पास मत दौड़े चले आते बाधा ला दूर करे बर दीदी। तभी कैथन जी है ना कि भक्ति से प्रेम से जीते जा सकते। भावना से बड़ा भगवान नहीं होता। भावना से बड़ा भगवान नहीं होता। कल्पना से कड़ा पासान नहीं होता। भावना से बड़ा भगवान नहीं होता। कल्पना से कड़ा पासान नहीं होता। अजी आदमी तो आदमी दिखता है मगर हर आदमी इंसान नहीं होता। इंसान नहीं होता। इंसान नहीं होता। भक्ति के पता लगाए बर जाना है ना हम अच्छे कार्य के लिए जाना भक्ति कार्य के लिए जाना थे विघ्न बाधा हनुमान जी महाराज के आज बीच में आते दे दियो है ना। बीच में आते जात पवन सुध देव न देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। और देवतागण भेजे है कथे के भक्ति लगे पता लगाए बर हनुमान जी महाराज चल पड़े भैया। तो सुरसा राम अहिन्य के माता सुरसा नाम है ना सर्पों की माता सुरसा पाठिन आई कहीं ही बाता आ करके जो आज सुरसर्पों की माता ला भेजे है दीदी पता लगाए बर। देखो तो हमारे जीवन में ऐसा आते अगर ऐसे आते ना तो बताए ना प्रेम भक्ति विश्वास होना चाहिए प्रभु पे। जेला हम मानथन जे परमात्मा ला हम मानथन ना उन पे अगर विश्वास है तो एक बार पुकारो आवाज दो पक्का भक्त के पास में दौड़े चले ही। तभी कहते हमला भगवान के पास में जाए के जरूरत नहीं दीदी है ना। भगवान जी स्वयं अपन भक्त के पास में आते दौड़े दौड़ी आते। तभी तो देखो ना आज जंगल में चल पड़े भगवान जी तो सबरी के पास जाते अटपटा प्रेम से हंसते सब संत ऋषि मुनि सबके पास मत दौड़ करके जाते दीदी। भक्त में इतना शक्ति होते तभी कहन के जाना नहीं है बस बुलाना है। प्रेम चाहिए भक्ति चाहिए सच्ची विश्वास चाहिए। फिर देखो राम जी कैसे अपन भक्त के पास आते जी। एक दिन धरती में ये कथे दीदी है ना एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी। धरती बोली कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पे क्यों पड़ी। धरती बोली कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पे क्यों पड़ी। अब शेषनाग बोला कि मैं बड़ा तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा। भगवान शंकर बोला कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़ा। अब कैलाश पर्वत बोला कि मैं बड़ा तो रावण के हथेली में क्यों पड़ा। रावण बोला कि मैं बड़ा। रावण बोला कि मैं बड़ा तो बाली की काख में 6 माह से क्यों पड़ा। अब बाली बोला कि मैं बड़ा अच्छा तो राम जी के एक बाण से क्यों मरा। अब प्रभु राम जी बोला कि मैं बड़ा। प्रभु राम बोला कि मैं बड़ा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा। भक्त के पीछे क्यों पड़ा। भक्त के पीछे क्यों पड़ा। भगवान जी अपन भक्त के पीछे रहते दीदी हो। वैसे ठीक हनुमान जी जैसे भक्त चाहिए। हनुमान जी जैसे भक्त हो जाए ना तो देखो कैसे करते हनुमान जी महाराज है ना। हनुमान जी महाराज जब रथे अयोध्या में तो एक बढ़िया माता जानकी जी रथे दीदी हो हनुमान जी ला का बढ़िया सा चीज थे। एक मोती का माला दे रहे थे हनुमान जी महाराज ला। मोती के माला तोड़ के नीचे में देख फेंकत रहे थे ढूंढत रहे थे महाराज। विभीषण जी महाराज वहीं पे बैठे थे कहते हनुमान जी क्या कर रहे हो भैया ये क्या कर रहे हो। भैया ने इतना बढ़िया मोती का माला अपने गले से निकाल कर दिया और फेंक रहे हो तोड़ तोड़ कर। कहे विभीषण मैं तोड़ कर नहीं फेंक रहा हूँ भैया। अरे तो कर क्या रहे तोड़ तो रहे हो धरती पे दिख तो रहा है तोड़ नहीं रहा हूँ। हनुमान जी कहे मैं तोड़ नहीं रहा हूँ मैं तो इसमें राम ढूंढ रहा हूँ सीताराम ढूंढ रहा हूँ। अरे इसमें कहाँ छोटे से मोती में सीताराम रहेगा। कहता है कि सीताराम सभी जगह है राम जी मैं इसमें भी ढूंढ रहा हूँ। कहते तो कहते हैं विभीषण जी महाराज इसमें अगर मोती में सीताराम नहीं जैसे तोड़ कर धरती में फेंक दिया हो क्या तेरे शरीर में अगर सीताराम है अगर इसमें भी नहीं है तो क्या इसे भी काट कर फेंक दोगे। कहे विभीषण क्या बात करते हो मेरे प्रभु मेरे राम मेरे सीताराम मेरे अंग में समाये हुए हैं मेरे हृदय में समाये हर अंग में मेरा सीताराम है। कहे सीताराम है कैसे मान लूं दिखाओ। तो कहे मैं मुझे विश्वास है मेरे प्रभु पे मेरे शरीर में मेरे हृदय में मेरे राम है। विभीषण जी को कहे विभीषण जी महाराज तुझे विश्वास नहीं तो हनुमान जी महाराज तैयार है दीदी है ना। उधर राम जी कहे अगर ऐसा प्रेमी ऐसा विश्वास करने वाला भक्त हो जाए ना हनुमान जी कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है तो आज हनुमान जी के भक्त हनुमान जी जैसे भक्त के जो है
आज विश्वास को पूरा करने के लिए राम जी कहते वाह हनुमान जी, इतना विश्वास किया है अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे आपको विश्वास है हनुमान, तो मुझे आना होगा आपके पास। तो भगवान जी देखो ऐसा भक्त विश्वास करने वाले भक्त के हृदय में आकर भगवान जी वास करते हैं और अपने भक्त का लाज रखते हैं। हनुमान जी महाराज कहें विषय तुझे विश्वास नहीं तो ले देख सीताराम मेरे हृदय में। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ लिए सीना चीर दिखलाए। श्री सीताराम बोल सीताराम महाराज की जय, वीर बजरंग बली की जय। ये पवन पुत्र हनुमान जी दीदी हो विघ्न बाधा आते, लेकिन सच्चे प्रेम और विश्वास हो ना तो विघ्न बाधा भी दूर हो जाते। आज बीच में आते लेकिन देखो आज सुरन मोहि दिन आहार कथे, भगवान देवतागण आज थे बहुत बढ़िया आहार भेजे, बहुत देर से भूखे हो है ना, लेकिन यहाँ पे कहे लगे सुरसना, यहाँ पे कहे लगे आज सुरन मोहि दिन आहार सुनत वचन का पवन कुमारा। जैसे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज सुने लगे ना दीदी है तो कहे राम काज करी फिर मैं आवा। कहे माता सुन मुझे राम कार्य के लिए जाना है, कहे मुझे राम कार्य के लिए जाना है माँ, और सीता कर जो है प्रभु के संदेशा है ना भक्ति के पता लगा लो माता के जो संदेश ला प्रभु राम जी दे दो फिर से मोला त्याहार ले लेबे कथे मोल भोजन करना है। मर कोनो भरोसा नहीं है सर पर जो होते पंडल चल भी नहीं छोड़े दीदी हो है ना, तो कथे आपके का भरोसा आज बढ़िया भोजन मिले है, तो कथे तब तब बदन पठाई आए है ना, माने भी नहीं कथे मान आवन दे माई मोला पता लगा के कथे के सत्य कहूँ मोहि जान दे माई मैया मुझे जान दे, मैं सत्य कहा था मैया के जैसे पता लगा हूँ माता जान के पता लगा हूँ माता, फिर आप भोजन कर लो। मैं सच्ची सच्ची कहा था ना, पता लगा हूँ प्रभु राम ने संदेशा बताऊं फिर आप आहार कलो, कौन जतन दे ही नहीं जाना ग्रसी न मोही कहे हनुमाना। कहे हनुमान कथे की कोई भरोसा नहीं, इतना मूर्ख नहीं हूँ है ना, इतना मूर्ख नहीं हूँ, कोई भरोसा नहीं है। आप सत्य कह रहे असत्य करे मुझे इसमें नहीं, मुझे भोजन से काम है। तो आज देखो जो है सुरसाहिनी के माता सर्प के माता जो जन भर जो बढ़ाया लगा थी दीदी हो, तो आज हनुमान जी महाराज जैसे जैसे सुरसा जो मुंह खुला करते ना बदन बजाते कहते कि जो जन भरी ते ही बदनु बसारा कभी तनुकीन है दुगुनु विस्तारा, वो कर दुगुना जो है दुगुना करते कौन हनुमान जी महाराज 16 योजन मुख ते ही ठयो है ना, 16 योजन के मुख जब फैलाते ना तो हनुमान जी महाराज की तरफ फैलाते कहते कि तुरंत पवन से तो 32 भाइयों 32 कर देते दीदी हो। अब यहाँ जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास उदुन कभी रूप दिखावा, अब सुरसा जैसे जैसे बदन बढ़ाते जाते ना तो कर दुगुना हनुमान जी होते जाते दीदी हो। कहते के बदन पठाई पूरी बाहर आवे, अब कहते की तुरंत कि सत जोजन ते ही आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। अब देखो जो सत जोजन जैसे ही हनुमान जी महाराज है ना, जैसे सतजोजन के जो मुखला फैलाते ना तो कहते भैया ज्यादा बड़े अगर मैं बड़े करूँ तो एक तो पाव लंकच में चल दीते कस अच्छा छोटा सा रूप अति लघु रूप धरे हनुमाना। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के विधान है दीदी है ना, बल बुद्धि के जो विधान हनुमान जी महाराज जैसे बड़ा स्वरूप करते सुरसा मैया तो छोटा स्वरूप धारण करते हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह में चले जाते घूम करके वापिस आ जाते दीदी बदन पठाई पुनी बाहर आवा मागा विदाता ही सिर उनावा फिर निवा थे कथे भैया आपने तो मेरा हार कर लिया, आपने तो मुझे भोजन कर लिया, अब जी जान दे माई। कहे मोहरी सुरण जी लागे पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा। कहे पुत्र मैं तो जान गया है ना, कथी के मोला देवता गण जो परीक्षा चले बर तो भेजे रही से बे है ना, परीक्षा ले बर भेजे रही थे बल बुद्धि तो मैं तो जान गया कथे कथे की बुद्धि बल मर्म तोर मैं जाना, कथे कि मैं जे कारण से जो भेजे रही सो तो जो है अब कथे कि तुम्हारे बल बुद्धि बल के पराक्रम ला मैं भेद ला जान गए जे कल भेजरी सो जो में जान गए। कथे ए सुरसा दीदी तो हमारे जीवन में ऐसे भक्ति मार्ग पे चलते ना तो ऐसे बधाए थे, ऐसे बधाए के लिए हमारे जीवन में राम कथा की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है दीदी, हर चाहत को पाने के लिए लगने की जरूरत हुआ करती है, हर चाहत को पाने के लिए लगन की जरूरत हुआ करती है, हर फूल को खिलने के लिए चमन की जरूरत हुआ करती है, अजी जिंदों को कौन कहीं मुर्दों को विखंड की जरूरत हुआ करती है। इसलिए बहनों प्रभु राम जी की कथा को जानने के लिए हनुमान महाराज जी के हनुमत लाला जी के जो है आज परिक्रम बल बुद्धि को जानने के लिए कथा को जानने के लिए जीवन में सत्संग की जरूरत हुआ करती है, सत्संग की जरूरत हुआ करती है, सत्संग की जरूरत हुआ करती है। और चल पड़ते हनुमान जी महाराज फिर आगे चल पड़ते दीदी हो। बोली वीर बजरंगबली की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। और जोरदार ताली ऐसे नहीं बनेगा दीदी, हनुमान जी महाराज चल पड़े ना, बोले वीर बजरंगबली की जय, जय जय श्री राम। छम छम
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग उसे कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। जय श्री राम। कहते हैं लोग उसे कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। जय श्री राम। घुंघरू बांध की नाचे राम जी के नाम उसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी के नाम उसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी के नाम उसे बड़ा प्यारा लागे। पाँव में घुंघरू बांध की नाचे राम जी का नाम उसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी के नाम उसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी का नाम उसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी ने देखो पहचाना। जय श्री राम। वीर हनुमाना चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग उसे कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। कीर्तन होता प्रभु राम का लगता है पहरवा वीर हनुमान का। लगता है पहलवा वीर हनुमान का। लगता है पहलवा वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का लगता है पहरवा वीर हनुमान का। लगता है पहलवा वीर हनुमान का। लगता है पहलवा वीर हनुमान का। राम की चरण में राम की चरण में उनका ठिकाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग उसे कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ताऊ दीदी हो चल पड़ते हनुमान जी महाराज भक्ति के पत्ता लगाए बर जी है ना। यह रावण महाराज जी जो है माता जगत जननी की जो है हरण करके लाए कहते कि मैं जो है भक्ति लब पाले। भक्ति लब प्रेम से पाए जा सकते जी, साधना से है ना, न कि चोरी से। अब देखो रावण जी महाराज चोरी करके लाए कहते कि मैं रावण मैं ही रंकेश। मेरी त्रुटि के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। मेरी त्रुटि के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रकाल को मेर वरुण को सुरेश मेरे घर पानी भरते हैं। मैं रावण हूँ है ना। बड़ी हंसी आती है मुझको, बड़ी हंसी आती है मुझको या उठपटांग बातें सुनकर इस अधम चपसी बच्चे को किस भांति बखाने चुन चुन कर जाने किस घमंड में है।
जाने किस घमंड में है स्वामी को अपना समझा दे। 14 लोग 17 बार समझाते दीदी हो है ना। रावण जी महाराज ला 3 बार मंदोदरी समझाए है ना। हनुमान जी जब से समझा लाके ना पहुंचते वहां तो कहे लगते हनुमान जी कथे कि जाने किस घमंड में है स्वामी को अपना समझा दे। इस वानर वाले बच्चे से क्या डर जाए लंका वाले। मैं रावण हूँ, हम लंका वाले हैं। लंकापति राजा रावण किसी वनवासी वानर से डरने वाले नहीं है। रावण जी महाराज कहे कि मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा है ना। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिलोक में और ना दूजा है। मुस्सा पंडित मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिलोक में और ना दूजा है। अपने शिष्य को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मैं रावण हूँ। ये रावण महाराज है जो अहंकार से, अहंकार मतलब पता न होना तय है दीदी, निश्चित रहता जो पता न होना है ना। तो वे कहते हैं हमारे जीवन में अहंकार नहीं प्रेम चाहिए और प्रेम से हम पाए जा सकते दीदी हो है ना। आज ऐसा जो आते अभिघ्न बाधा आते है ना। अब विघ्न बाधा आते दीदी हो एक बाद में राम का जो है कथे की निश्चर एक सीन दिमाग रही। अब जो एक जो जीव जंतु न देख के परछाई न देख के एक सिहनी जो कहाँ रथे विघ्न बाधा फिर आते 3 आते दीदी हो। एक जो सर्पों के माता जो आते और दूसरा सिंहनी आते, दूसरा जो है तीसरा कौन आते जो राक्षसनी जो रथ यहाँ पे लंका में है ना लंकनी। ये भी जो मेन गेट के दरवाजा में रखौली जो है राखे के लिए रथे दीदी सोना के लंका ला है ना। तो देखो यहाँ पे जो आते और जैसे जो है परछाई ला जो है नीचे से जल में देख करके ऊपर परछाई ला देखते हैं, देख करके जो शिकार करते हैं। और वैसे हनुमान जी महाराज के लिए ऊपर देखते हैं, हनुमान जी महाराज चल पड़े देख करके शिकार करे बुलाते। वैसे हनुमान जी महाराज मुष्टिका का प्रहार करते हैं और मुष्टिका प्रहार करते दीदी फिर आगे चल पड़ते। आगे जब चल पड़ते ना तो यही ला जो है माता जो है हनुमान जी महाराज अब आगे चल पड़े हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज है दीदी हो है ना। भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार यहाँ पे कहे लगे माता पार्वती कथा सुनावा थे कथे के आप जो अवतार हो है ना तो यहाँ पे चकित हो जाते कहते पर्वत में जा करके तो खड़े तो हो गए है ना यहाँ पे। लेकिन सोचे लागे इतना बड़े जो है सोना का लंका और मैया कहाँ हो है ना। बड़े बड़े जो है जो फाटा के सोना के लंका दीदी कहे नहीं जा सके। तो हमारे जीवन में ऐसी भक्ति अगर राम की कृपा हो जाए ना ऐसे विघ्न बाधा जो आते हैं तभी तो लव मात्र सत्संग जो आज हनुमान जी और लंकनी के साथ में फिर तीसरा बाधा जो आते दीदी है ना। तो लव मात्र सत्संग हमारे जीवन में आते तो हमारे जीवन में सबसे बड़े राम कथा और सत्संग के महत्व है दीदी हो है ना। पल भर जितने भी समय निकले आज श्री रामचरित मानस के आयोजन हुए हैं जो सुंदर जो है मौका मिले है आज मानस मंदाकिनी में गोता लगा के नहाए के जो समय मिले हमला है ना। तो ओला हम सुंदर जो लाभ उठा लेना अपन जो ये पाप है ना। तो ही मानस मंदाकिनी में स्नान करके डुबकी लगा गोता लगा कर हम जो है पाप मुक्त हो जान दीदी भवसागर से बेड़ा पार हो जाए तर जाते का लिए हमारे जीवन में सत्संग के होना जरूरी। संत की होना जो कामना दवा से होती है वो दुआ से होती है। जीवन में ऐसा संत आ जाए तो सीधी बात खुदा से होती है, खुदा से होती है, खुदा से होती। तो लव मात्र सत्संग दीदी हो तो सबसे बड़े दुहे कौन ला बताए गए ला जो सत्संग ला बताए गए। कथे कि एक तरफ एक तराजू में अगर पूरा स्वर्ग के सुख ला रख दिया जाए एक तराजू पे जो सत्संग ला रख दिया जाए तो कहते भैया पलड़ा भाड़ी सत्संग वही काबर इस सत्संग में परमात्मा मिलती पीला बत्ती संकेत। तो दीदी मन के लिए छोटा सा जस गीत ले चलता दे दिया। बोली श्यामा रामचंद्र की जय, बोली दुर्गा मैया की जय। हे आमा पान की पतरी करेला पान के दाना वो झूपते झूपतिया बे दाई मोरे अंगना वो झूपते झूपतिया बे दाई मोरे अंगना वो। करेला फोड़ के दौना झुपाती झुपतिया में
वो लाली लाली लोगे रामा साजा थे चंदना वो लाली लाली लोगा रामा साजा थे चंदना वो लाली लोगा रामा साजा थे चंदना वो लाली लाली लोगे रामा साजा थे चंदना वो लाली लाली लोगे रामा साजा थे चंदना वो लाली लाली लोगा रामा साजा थे चंदना वो लाली लाली लोगा रामा साजा थे चंदना वो लाली लाली लोगे रामा साजा थे चंदना वो झुपतिया दाई मोरे अंगना वो झुपतिया बेदाई मोरे अंगना वो आमा पंत पतारी करेला भात के दोना वो झुपतिया बेदाई मोरे अंगना 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 बोली दुर्गा मैया की जय, याद सत्य भवानी की जय, याद शीतला मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोली वीर बजरंगबली की जय।